हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। तो जैसे कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो यहाँ हम आपका सिलेबस भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो टॉपिक हमारा है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ताकि दोनों ही चीज़ें कवर हो सके। कुछ व्यस्तता होती है जिसके कारण डेली वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रयास यही रहता है कि डेली वीडियो आए ताकि आप सभी के लिए एक अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए, आज हम प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं बिहार एस्टेट के लिए। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो देखिए, अब एक चीज़ याद रखिए कि इस वाले टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको नामकरण ध्यान में रखना है। तो आधार काल किसने रखा है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अब जब मैंने कितनी बारी आपको नामकरण यहाँ पर करवाया है अपने चैनल पे, जब वीडियो बताया है, तो मैंने आपको बताया है कि आधार काल, अब इसमें एक वर्ड है आधार। तो याद रखिए, मोहन की अवस्था हो गई है कि उसका आधार कार्ड बनाया जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो उसी से याद रखिएगा कि मोहन की अवस्था हो गई है कि अब उसका क्या बन जाए? आधार बन जाए। तो ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इनकी 3 पुस्तकें हमें पता है कि वो है, तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उसके बाद देखिए, जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? उसमें भूमिका होती है। भूमिका के बाद क्या है? उसका विकास, आदिकाल क्या हुआ है, फिर उसका उद्भव और विकास क्या हुआ है। तो ये 3 इनकी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी 3 पुस्तकें आपको ये इनके द्वारा लिखित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। तो बीसल देव रासो की नायिका कौन है? पद्मावती है, राजमती है, इंद्राणी है, या फिर कमला है? तो बीसल देव रासो की जो नायिका है उसका नाम होता है राजमती। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, या फिर धनपाल? पाहुड़ दोहा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है राम सिंह। राम सिंह के जो पाहुड़ पाव, तो ये याद रखिएगा, राम के जो है पाव यानी खड़ाऊ जो है भरत जी ने लिया था, तो पाहुड़ से उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, या फिर द्वैतवाद का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि अद्वैतवाद की किसने की थी? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो है शंकराचार्य, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? विष्णु स्वामी। और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। तो ये यहाँ से भी आपका एक प्रश्न कंफर्म है कि यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है इन चारों में से, तो इनको याद रख लीजिए। तो रामानुजाचार्य का हो गया विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद के हो गए संस्थापक शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हो गए यहाँ पर विष्णु स्वामी, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। चलिए, नेक्स्ट है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, या फिर कहरनामा? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, चित्ररेखा जायसी की है, अखरावट भी है, कहरनामा भी है, लेकिन छिताई वार्ता जो है जायसी की रचना नहीं है। ये किसकी है? नारायण दास की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गिरिसन? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये कथन जो है कई बार पूछा गया है, और इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को भी बताऊंगी कि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों ही तरीके से पूछ सकते हैं। पहली चीज़ हो गई कि ये किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसके संबंध में है, तो तुलसीदास के संबंध में है। नेक्स्ट है, अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं नाभादास, चतुर्भुजदास, विट्ठलनाथ या फिर सूरदास? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो वो है विट्ठलनाथ। कई बार इसका सन पूछ लेते हैं कि कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें 4 जो थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट है, हित तरंगिनी रचना किसकी है? ग्वाल, चिंतामणि, कृपाराम या फिर मुबारक? तो हित तरंगिनी किसकी रचना है, तो ये कृपाराम की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदा ने, नंद या फिर वेणु गीत? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायस पयोनिधि। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा रचित नहीं है, बल्कि इसके रचयिता है गोविंद गिल्ला भाई, ठीक है, इसके रचयिता है गोविंद गिल्ला भाई। नेक्स्ट है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत या फिर गंगा अवतरण? तो यहाँ पर क्या है, नहीं है। तो देखिए, जगत सच्चाई सार ये भी है, कश्मीर सुषमा भी है, भारत गीत भी है, गंगा अवतरण जो है ये इनकी रचना नहीं है। हमारा राइट आंसर यही है। अब यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि फिर ये किसकी रचना है गंगा अवतरण? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? चलिए अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन है, जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली या फिर तुलसीदास व कुकुरमुत्ता? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। तो राम की शक्ति पूजा में इन 2 कविताओं का जो सार तत्व है ये किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। ये भी आप याद रखिए। और कौन सी 2 कविताएं हैं ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं? पंक्तियाँ किसकी है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कविता है नागार्जुन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 1, 3, 2 या फिर 4? तो राइट आंसर है, अज्ञेय जी ने जो है 4 सप्तक का संपादन किया है। चारों सप्तक का इन्होंने ही संपादन किया है, ठीक है। पहले सप्तक का जो संपादन था ये 1943 में हुआ है, दूसरे का 1951 में हुआ है, तीसरे का 1959 में हुआ है और चौथे का 1979 में हुआ है। तो ये चारों सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। पहले का नाम तार सप्तक है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे करके है, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां या फिर सदल मिश्र? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश? तो आषाढ़ का एक दिन इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस या फिर बिहार?
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बिहार। बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की ये कथा है। ठीक है, कई बार गांव का नाम पूछ लेते हैं ना, तो मैरीगंज गांव की ये कथा है और जिला है कौन सा, तो वो बिहार में कहाँ है, पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी या फिर विश्रामपुर का संत। तो वैद्य जी जो ये पात्र है ये राग दरबारी के प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, सात नदियां एक समुंदर या फिर टेराकोटा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सात नदियां एक समुंदर, ये नासिरा शर्मा के द्वारा लिखी हुई है। अगर बात करें मछली मरी हुई, ये किसकी है, तो ये राजकमल की है। वह अपना चेहरा, ये गोविंद मिश्र की है। ठीक है, और टेराकोटा ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी, ग्राम, मधुआ, सालवती या फिर गुंडा। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो है ग्राम। नेक्स्ट है ग्राम का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1911 में है और ये इंदु पत्रिका में छपी थी। नेक्स्ट है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक है महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी या फिर दूधनाथ सिंह। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दूधनाथ सिंह। नेक्स्ट है त्रिशंकु कहानी के रचनाकार है मनु भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञे या फिर मृणाल पांडे। तो त्रिशंकु कहानी के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है मनु भंडारी। ठीक है, उनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूरन सिंह का नहीं है, कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता या फिर मजदूरी और प्रेम। तो देखिए आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम इनका है, कछुआ धर्म इनका नहीं है। कछुआ धर्म किसका है, यहाँ पे प्रश्न करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत है। ठीक है, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है और आपके सिलेबस में क्योंकि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का दिया गया है तो हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा निबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है, खरगोश के सिंह, कहानी अनकहानी, पश्यंती या फिर ठेले पर हिमालय। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खरगोश के सिंह, ये धर्मवीर भारती का नहीं है। कहनी अनकहनी, पश्यंती और ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का है। खरगोश के सिंह ये किसका है, तो ये प्रभाकर माचवे का है। ठीक है, प्रभाकर माचवे का व्यंग निबंध है। ठीक है, व्यंग निबंध है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समीक्षक की बात पूछी है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नई समीक्षा के केंद्र में कौन है, कृतिकार, कृति, समाज या फिर युगीन परिस्थितियां। तो नई समीक्षा के संबंध में क्या है, तो इसके केंद्र में क्या है, तो वो है कृति, क्योंकि इसमें आधुनिक भाव परिवेश जो है इसमें लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, ऋण जल, धन जल, रिपोतार्ज है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, आवारा मसीहा जीवनी है, जूठन जो है ये क्या है, संस्मरण है। तो यहाँ पे बात करें तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जूठन जो है ये संस्मरण नहीं है बल्कि ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत ये उनकी आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर प्रसाई या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है, स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र,
सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन सा जोड़ा गलत है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र, ये सही है। सन 42 के संस्मरण, ये भी सही है। सभा की सभ्यता, ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति की रेखाएं। ये किसका है? तो ये महादेवी वर्मा कृत है, ठीक है। नेक्स्ट है अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाएं ये किसका है? तो ये सत्यवती मलिक का है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1971, 1972, 1977 या फिर 1941। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1972 ईस्वी। इसमें उन्होंने ये उनके द्वारा लिखित चौथा संस्मरण है। तो ये देखिए उनका द्वारा लिखित चौथा संस्मरण है। इसमें उन्होंने पालतू पशु पक्षी पाले थे उनका विवरण दिया गया है। इसमें 7 रेखा चित्र है, ठीक है। जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक की बलसंग, सिधारे कर पे मुखचंद, धरे अवनि नित सोवती है, तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मृति, ग्लानि या फिर वितर्क का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्मृति का है। चलिए नेक्स्ट है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिनमें, गर्व करे क्या इतना। में कौन सा रस है? अद्भुत रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है या फिर भक्ति रस है। तो देखिए यहाँ पर मन रे तन कागद का पुतला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शांत रस का उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ब्रह्मा स्वाद सहोदर, स्वप्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण या फिर अखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस की विशेषता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो लोक चमत्कार प्राण, ये रस की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है बरवे छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक। तो बरवे छंद क्या होता है? तो ये अर्ध सममात्रिक होता है। इसके विषम चरण में 12-12 मात्रा तथा सम चरण में 7 मात्राएं होती है। निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? दोहा, सोरठा, बरवे या फिर छप्पई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छप्पई जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। छप्पई क्या है? तो छप्पई जो है विषम मात्रिक छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका या फिर हरि गीतिका। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंद्र वज्रा। इसमें जो है क्या है 11 वर्ण वाला वर्णिक छंद होता है ये। नेक्स्ट है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, विप्सा अलंकार है, फिर संदेह अलंकार है। बिजली सी कैसी है? बिजली सी तुलना किससे की गई है? बिजली से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब भी तुलना हो तो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है नैको बुझाती नहीं बिरहानल, नैननी नीर नदी बहने पर। इस उद्धरण में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, अन्वयन या फिर उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषोक्ति अलंकार है। तो जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य ना हो, तो यहाँ पे कारण तो है
लेकिन कार्य नहीं हो रहा है तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरुचोर। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या फिर वर्ण सगाई। अब यहाँ पे क्या है? सुबरन, सुबरन को कौन कौन खोज रहा है? कवि खोज रहा है, कामी खोज रहा है और चोर खोज रहा है। तो एक ही शब्द के क्या है? अलग अलग अर्थ है। तो जहाँ पर भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उसकी, वह, मेरे या फिर आप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप। नेक्स्ट है पत्रिका और संपादक का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? नटरंग, मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। तो यहाँ पे देखिए सारिका अवध नारायण मुदगल सही है, नई कविता जगदीश गुप्त सही है, आलोचना नामवर सिंह ये भी सही है। लेकिन नटरंग जो है मोहन राकेश ये क्या है? गलत है, क्योंकि नटरंग के संपादक कौन थे? तो वो थे नेमी चंद्र जैन। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया? दिल्ली, झांसी, कानपुर या फिर मुंबई से। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, झांसी से। 1947 में, देखिए 42 में तो झांसी था और 1947 में इसका मुख्यालय जो है कानपुर बन गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर है यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। जबकि बात करें तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह को, दिनकर जी को जो है उर्वशी के लिए और महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। चलिए नेक्स्ट है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक नहीं होते। देखिए सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और इसके अलावा बात करें तो देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये कुल 6 भेद है। 3 आपको ऑप्शन में दिए गए और 3 एक्स्ट्रा, ये हो गए तो कुल 6 भेद है। नेक्स्ट है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, मेरा, मैं या फिर हमारा। तो राइट आंसर है यहाँ पे आप, ये निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। जैसे कि हम बोलते हैं मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये हो गया उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। तो देखिए स्वर संधि की बात करें तो वृद्धि संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, लेकिन हल संधि इसमें नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो कुल इसके 5 भेद होते हैं, 3 यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो अयादि संधि होती है और इसके अलावा यण संधि होती है। तो ये कुल 5 भेद हैं। ठीक है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा सर्व जमा उपरी, सर्वे जमा परी, स जमा उपरी या फिर सर्वो जमा परी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सर्व जमा ऊपरी। और ये कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है। ठीक है,
न्यून का सही संधि विच्छेद होगा न्यू जमा ऊन नया जमा न्या जमा ऊन न्यू जमा ऊन नी जमा ऊन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नी जमा ऊन मिला के क्या बनेगा? न्यून बनेगा। और ये कौन सी संधि होगी? तो ये हमारी यण संधि होगी। नेक्स्ट है यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब यहाँ पे शब्द क्या आ गया? यथा। तो जिसके आगे भी यथा ऐसे शब्द कोई भी आ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। मनमाना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। मनमाना यानी मन के अनुसार। नेक्स्ट है वातावरण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। वातावरण, तो यहाँ पे जो है कारक जो जुड़ा हुआ है वात जमा आवरण, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। नेक्स्ट है थोड़ा बहुत, इनमें कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर समाहार द्वंद्व। थोड़ा और बहुत, तो ये पहली बात कि ये द्वंद्व समास है, तो हमारे ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, ये हो जाता है किसके अंतर्गत आता है? तो ये वैकल्पिक समास के वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आता है। बातर्जुबा, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात, आ, जुर्बा या फिर बा। तो यहाँ पे क्या है? बा तजुर्बा, तो यहाँ पे बा उपसर्ग है। ठीक है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप, प, अनु या फिर अन। मिलाप, आप आवाज आ रही है, आपका साउंड आ रहा है, यहाँ पे आप प्रत्यय है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई, चतुर, च या फिर राई। तो चतुर शब्द हो गया, उसमें कौन सा प्रत्यय लग गया? तो आई, तो बन गया चतुराई। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व, महत, वह, त्व, मह। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रत्यय है? तो त्व प्रत्यय जो है यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। अब यहाँ पर लता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वल्लरी, वेली, बेल या फिर तरंग। तो लता शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या नहीं होगा? तो देखिए तरंग जो है ये लता का पर्यायवाची नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, घास, भवन या फिर आवास। तो आगार, इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा घास। ये आगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब जो है आगार शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधु, तनुजा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भार्या और प्राणप्रिया ये पत्नी शब्द के पर्यायवाची है। विभावरी और रजनी तो रात या रात्रि के कह सकते हैं। चंचला, तड़ित ये तो आपका बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा, बिजली, विद्युत। वधु और तनुजा, तनुजा तो बेटी होता है, वधु मतलब बहू हो गया। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? अरि, कुमारगी, कुपात्र या फिर सारंग। अब शत्रु का पर्यायवाची, तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तातल सैकत वारी बिंदु सम विद्यापति के इस पद में आए शब्द तातल का सही अर्थ है क्षणभंगुर, समाज, गर्म या फिर ठंडा। तो देखिए इस प्रकार से आपको उन शब्द आपको पदावली दी गई है और पदावली से भी इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पता होने चाहिए, शब्दों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो तातल शब्द है इसका तात्पर्य हो जाएगा गर्म। तो आप इसी प्रकार से याद करिएगा, जो भी आपको दोहे वो सब दिए गए हैं तो उनके आप अर्थ ही जरूरी देखिएगा, क्योंकि इनसे अर्थ ही अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट है गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद, केशव, बिहारी या फिर भूषण। तो गागर में सागर ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये बिहारी के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि वो उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और इसके लिए वो क्या है? प्रसिद्ध है। नागमती वियोग खंड जायसी कृत कि किस रचना में संग्रहित है? नागमती वियोग खंड ये किस में आता है? अखरावट में है, पद्मावत में है, आखिरी कलाम में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागमती वियोग खंड ये किस में संकलित है? तो ये पद्मावत में एक खंड है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत सार ग्रंथ के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोदान उपन्यास का शहरी पात्र नहीं है? नोखेराम, ओंकारनाथ, अमरपाल सिंह या फिर मिर्जा खुर्शीद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नोखेराम ये जो है शहरी पात्र नहीं है, बल्कि ये क्या है? ग्रामीण पात्र है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक में मगध की राजकुमारी कौन थी? अलका, सुभाषिनी, कार्नेलिया या फिर कल्याणी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर कल्याणी, ये मगध की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में पर्वतेश्वर सिंहेश्वर सिंहहरण से द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके दूसरे अंक में। ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं? 6, 12, 8 या फिर 10। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8 अध्याय है। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल जमाल गोटा लाना किसे बोलती है? प्रमोद को, पति को, पिता को या फिर माता को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद को। नेक्स्ट है मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? वाल्मीकि, तुलसीदास, जयदेव या फिर कालिदास। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास के जीवन पर आधारित है। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी, मल्लिका, मातुल या फिर कालिदास की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये कथन है मल्लिका का। तो देखिए जितने भी नाटक दिए गए उनके कथनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कथन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा है, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग है, व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, सरल व बोलचाल की भाषा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कठिन भाषा। तो कठिन भाषा तो है ही नहीं इसकी। नेक्स्ट है कबीर दास का जन्म हुआ था 1390 में, 1394 में, 1398 में या फिर 1400 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। कबीर के इसमें आपको पद दिए गए हैं तो उनकी जन्म वर्ष जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नंदक नंदन कदम्बक तरुतरे धीरे धीरे टरली बुलाव। उपयुक्त पद में टरली का अर्थ क्या है? राधा है, बांसुरी है, उद्भव है या फिर गाया है। तो ये भी विद्यापति का पद है, तो इसमें आपको अर्थ पूछ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांसुरी। टरली शब्द का जो तात्पर्य है वो है बांसुरी। नेक्स्ट है अपूर्व के बिही आनी मेराउल खिती तल लावनी सार। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? विद्यापति, मलूकदास, बिहारी या फिर नंददास। तो आपको पंक्तियां भी याद रखनी है कि उनके द्वारा लिखित तो कौन सी पदावली आदि है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यापति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति युग्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है? तोड़ती पत्थर को कुरमुत्ता, ग्रामश्री, परिवर्तन, हिमालय, अरुणोदय, बीती विभावरी जागरी और विषाद। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा दिनकर के द्वारा है? तो हिमालय, अरुणोदय ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो
कि तोड़ती पत्थर किसकी है, निराला जी की। यहाँ पे जो सिर्फ हमसे पूछा है दिनकर जी की, तो दिनकर जी के है वो है हिमालय और अरुणोदय। वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन या फिर श्याम नारायण पांडे। वह तोड़ती पत्थर ये किसकी है, निराला जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता या फिर शमशेर बहादुर। तो तुमुल कोलाहल कलामी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये जयशंकर प्रसाद कृत कविता है। मैं उसको शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, केदारनाथ अग्रवाल, आरसी प्रसाद सिंह, नागार्जुन या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल। ये देखिए, मैं उसको नहीं, मैंने उसको जब जब देखा ऐसे करके एक कविता है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। नेक्स्ट है शासन की बंदूक कविता के कवि का नाम क्या है, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागार्जुन। शासन की बंदूक किसकी है, नागार्जुन की है। जीवन का झरना के अनुसार जीवन रूपी निर्झर के दोनों किनारे कौन कौन से हैं, पाप पुण्य, रात दिन, सुख दुख, लाभ हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुख और दुख, ये क्या है, दोनों किनारे हैं जीवन के। जब लगी पलक पानी मीड़ती रही, तक लगी गए हरि दूर, के निरोध निबरेत ही अवसर दे पगरत की धूरी। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ, ये जो रेखांकित है यानी पानी, इसका अर्थ क्या है, जल, हाथ, अपना या फिर इनमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथ। यहाँ पे जो पानी शब्द है इसका तात्पर्य है हाथ। ये भ्रमर गीत सार से लिया गया है। ठीक है, मेघ गीत किसकी रचना है, जानकी वल्लभ शास्त्री, निराला, महादेवी वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये निबंध है। आचरण की सभ्यता निबंध कब प्रकाशित हुई, 1920, 1912, 1921 या फिर 1931 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1912 में। आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, सरदार पूरन सिंह। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने श्रद्धा व भक्ति निबंध में स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने भेद बताए हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 भेद बताए हैं। नेक्स्ट है पूस की रात किस विधा की रचना है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है। पूस की रात क्या है, तो ये कहानी है। किसने लिखी है, प्रेमचंद ने लिखी है। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र, भीष्म साहनी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पंचलाइट कहानी जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। इसका नायक कौन है, तो गोधन इस कहानी का नायक है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, केशवदास, तुलसीदास या फिर वेदव्यास। तो यहाँ पे बात पूछा है रामचरितमानस की, तो इसके रचयिता है तुलसीदास। नेक्स्ट है कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मर्यादा, हंस, इंदु या फिर सरस्वती। तो कानों में कंगना किसकी रचना है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये कौन सी पत्रिका में छपी थी, इंदु पत्रिका में। कब छपी थी, 1913 में। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, लुधियाना, अमृतसर, लखनऊ या फिर जयपुर। तो यहाँ पे बात करें तो उसमें कौन सी शहर का विवरण है, तो अमृतसर का। वहीं पे दोनों बच्चे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है भाषा में गरीबी को ठीक ठाक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। उपयुक्त कथन किस कहानी का है, कफन, ठाकुर का कुआं, कहानी का प्लॉट या फिर सवा सेर गेहूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कहानी का प्लॉट से ये कथन लिया गया है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, उषा प्रेमवदा, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर जयशंकर प्रसाद। तो चीफ की दावत किसकी कहानी है, भीष्म साहनी की। कबीरदास का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1398। नेक्स्ट है मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर साहब के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था, महापुरुष, माटी का महादेव, कृष्ण कन्हैया या फिर रसिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माटी का महादेव। नेक्स्ट है
मैला आंचल उपन्यास में गांव में पंचायत बैठी थी तो किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? रामदास, बालदेव सिंह जी या फिर कालीचरण को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कालीचरण को। नेक्स्ट है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या यह असफलता है? इन पंक्तियों का संबंध जो है किस कवि से है? नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, मैथिली शरण गुप्त या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और ये कौन सी उनके द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां हैं? तो दोनों ओर प्रेम पलता है कि ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है, पहला प्रैक्टिस टेस्ट वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट जो हो जाएगा सारे टॉपिक से। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके ताकि जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसका लाभ सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।